तो बच्चों आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, जिससे आप क्वेश्चंस को स्वयं इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस A1, A2, A3 dot 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 AN dot dot is called arithmetic progression if the difference of a term and the preceding terms is always constant। मतलब कि ऐसा श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कांस्टेंट हो, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि ऐसा श्रेणी हो जिनमें दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम उसे कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अब तुम्हें हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यह हमारा अब एपी है या नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हमेशा देखो हमने कहा दो क्रमागत पदों के बीच जो डिफरेंस है यदि कांस्टेंट है, यदि सेम है, तो हम कहेंगे जो सीक्वेंस है वह एपी में है। जैसे इसका क्रमागत टर्म यह है, इसके क्रमागत पद ये है, इसके क्रमागत पद ये है। तो यहाँ पे देखो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2। यहाँ का जो डिफरेंस है वह है 2, यहाँ का जो डिफरेंस है वह है 2, यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ का डिफरेंस 2। तो हम क्या देख रहे हैं? जो डिफरेंस है फर्स्ट टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म का क्या है? कांस्टेंट है। देखो यहाँ का डिफरेंस 2, 2, 2, तो ये हमारा क्या है? डिफरेंस कांस्टेंट है। इसलिए जो हमारा सीक्वेंस है ये हमारा क्या है? कैसा सीक्वेंस है? वह सीक्वेंस एपी में है। ठीक, अगला तुम एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो 2, 2, 4, 8, 16। अब से पूछा जाए कि हमारा जो सीक्वेंस है यह एपी में है कि नहीं। अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, यहाँ का डिफरेंस निकालो, इनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो यहाँ का डिफरेंस क्या होगा? 2, यहाँ का डिफरेंस 4, यहाँ का डिफरेंस 8। चूँकि डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए यह हमारा एपी नहीं है। तो एपी होने के लिए क्या जरूरी है? एपी होने के लिए ये जरूरी है कि उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है, इसलिए हमारा एपी नहीं है। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारा नंबर 3, 3, 3, 3 इस तरह के नंबर है। अब से पूछा जाए कि यह जो हमारा श्रेणी है, जो हमारा इस सीरीज है, वो हमारा एपी में है या नहीं है। तो क्या करोगे? इनके बीच का डिफरेंस निकालो, यहाँ का डिफरेंस निकालो, यहाँ डिफरेंस निकालो। 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0।
तो डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा यह सीक्वेंस एपी में है। अगला देखो, अब बात करेंगे हम, जैसे सपोज करो जैसे √2, 3√2, 5√2, 7√2। अब एक तुमसे पूछा जाए कि अब बताओ कि यह हमारा एपी है या नहीं है, तो क्या करोगे आप, इनमें इनके बीच का डिफरेंस D1 सब मान लो, इनके बीच का डिफरेंस D1 मान लो, इनके बीच का डिफरेंस D2 मान लो, यहाँ का डिफरेंस D3 मान लो, ठीक है। तो जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, यहाँ का क्या करोगे, नेक्स्ट टर्म 3√2 माइनस फर्स्ट टर्म √2, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ का √2 और √2 क्या मिल रहा है तुम्हारा, कॉमन, तो यहाँ √2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ तुम्हारा क्या बचा 3 माइनस 1, तो क्या गया √2 इंटू 2, तो कैसे लिखोगे 2√2। नेक्स्ट निकालते हैं D2 इक्वल टू नेक्स्ट 5√2 माइनस 3√2, तो क्या करोगे यहाँ पर, जब डिफरेंस निकालना होगा तो यहाँ का ये डिफरेंस माइनस ये डिफरेंस, ये निकालना होगा तो ये डिफरेंस माइनस ये डिफरेंस, इक्वल टू क्या मिल रहा है तुम्हारा √2 कॉमन लो, 5 माइनस 3, जब √2 कॉमन ले लिए ये बाहर चला गया, क्या बचा 3 माइनस ये तुम्हारा √2 बाहर चला गया, क्या बचा -3, तो तुम्हारा क्या हो गया √2 इंटू 2 इक्वल टू 2√2। D3 निकालते हैं, जब तुम D3 निकालोगे क्या करोगे, यहाँ पे 7√2 माइनस कर दोगे 5√2, तो √2 तुम्हारा कॉमन हो गया, क्या बचा 7 माइनस 5, तो √2 इंटू 2 2√2। तो हम क्या देख रहे हैं, मैंने D1 D2 D3 सारा मैंने निकाला, तो क्या देखा, सारा डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, D1 D2 D3 सबसे इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल कितना आ रहा है 2√2, D1 भी 2√2 है, D2 भी 2√2 है, D3 भी 2√2 है, सब के सब डिफरेंस सेम है, इसलिए ये हमारा एपी, ये हमारा सीक्वेंस एपी में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा √8, √18, √32। अब से पूछा जाए कि बताओ जो तुम्हें सीक्वेंस गिवन है वह एपी में है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे, पहले से सॉल्व करो, पहले से सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ आप क्या करोगे 8 को फैक्टराइज कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, 18 को करो 2 इंटू 3 इंटू 3, 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। देखो यहाँ 2 का बना पेयर, यहाँ 3 का बना पेयर, यहाँ बना पेयर, यहाँ बना पेयर, ये पेयर बन नहीं पाया, जो बना पेयर उसे बाहर निकाल दो, तो 2 इसका पेयर बन नहीं पाया तो इसे अंदर रहने दो, यहाँ बना पेयर 3 का, 3 बाहर निकालो, यहाँ √2 रहने दो, यहाँ क्या करोगे, इसका पेयर बना बाहर हो गया, इसका बना पेयर रूट से बाहर हो गया, इसका पेयर बन नहीं पाया तो क्या रह जाएगा, ये रूट में रह जाएगा, तो यहाँ पे 2√2, 3√2, 2 2 जा 4, 4√2, ओके। मैंने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। क्या करेंगे अब यहाँ पे हम, तो इनका बीच का डिफरेंस हमने D1 से पूछ कर लिया, इनके बीच का डिफरेंस मैंने D2 से पूछ कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे D1 और D2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि D1 और D2 सेम है कि नहीं है। यदि सेम होगा तो वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज इन एपी आर नो, ओके। तो यहाँ पे D1 और D2 को कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ करते हैं, यहाँ लिखते हैं, जब तुम यहाँ D1 फाइंड करोगे, D1 निकालोगे क्या करोगे, D1 इक्वल टू
जब डिफरेंस निकालना हो क्या करोगे, नेक्स्ट टर्म क्या है 3√2 माइनस फर्स्ट क्या है 2√2। तो यहाँ पे देख लो √2 तुम्हारा मेरे क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो √2 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस यहाँ क्या बचा 2, तो यहाँ लिख दो। तो √2 3 माइनस 2 क्या बचा 1, 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, वही नंबर रहेगा। किसी नंबर में यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वही रहेगा। ठीक, अब निकालते हैं d2। तो d2 इक्वल टू करते क्या है यहाँ पे तुम्हारा d2 नेक्स्ट 4√2 माइनस 3√2। d2 निकालना है तो e टर्म माइनस e टर्म, d1 निकालना है तो e टर्म माइनस e टर्म। ठीक, तो यहाँ पे √2 कॉमन ले लो, क्या हुआ 4 माइनस 3 कितना हुआ तुम्हारा √2 इंटू 1 कितना आ गया √2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ देख रहे हैं कि d1 और d2 क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो कितना है, दोनों √2 है, इक्वल है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। मतलब क्या तुम्हारा, यह AP है, दिस इज AP। ओके, यह AP है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया, देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, उसी तरह समझते जाओ और क्वेश्चन देखते जाओ, तुम्हें अच्छे से समझ में, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है देखो, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 0.2, 0.22, 0.222। अब तुम्हें बताओ कि यह जो तुम्हारा सीक्वेंस है, जो तुम्हारा श्रेणी है, और तुम्हारा श्रेणी AP में है कि नहीं है। अब क्या करोगे, तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। ठीक, ये तुम्हारा सर्वांतर सेम रहा, सेम है, तो हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस, यह श्रेणी AP में है। निकालते हैं AP। चलो यहाँ निकालते हैं डिफरेंस D1, यहाँ का सपोज करते हैं डिफरेंस D2। जब D1 यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो D1 इक्वल टू क्या करोगे 0.22, यह टर्म माइनस यह टर्म 0.2, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.02। ओके, इतना आ गया। D2 सॉल्व करेंगे कैसे, अब नहीं आ रहा तो फिर यहाँ देखो 0.22 यहाँ पे है, यहाँ क्या है, जीरो के पास जीरो लिखो, पॉइंट के पास पॉइंट लिखो, फिर यहाँ 2 है, पॉइंट के जस्ट बाद क्या है 2 है, यहाँ का नंबर क्या है खाली है तो यहाँ 0 लिख दो। तो यहाँ जब माइनस करोगे तुम्हारा ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, इसलिए इतना जाएगा। इसीलिए में क्या लिखा है 0.02। अब समझ गए। अब यहाँ निकालते हैं D2 निकालते हैं, तो यहाँ तुम्हारा क्या होगा 0.222 माइनस 0.22। अब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक इसी तरह कर लेते हैं, देख लो ऐसा हुआ। ठीक, देख लो मैंने क्या लिखा 0.222 माइनस 0.22, तीसरा जो नंबर वहाँ कर दिया 0 कर दिया। अब क्या करेंगे हम 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, कितना आ गया 0.002। तो तुम क्या देख रहे हो, हियर D1 is not equal to D2, here D1 is not equal to D2, therefore the given sequence is not in AP। ओके, यहाँ D1 और D2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए जो यह श्रेणी है वह AP में नहीं होगा। ठीक, आगे बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब तुम यह श्रेणी देख करके पहचान सकते हो कि हमारा कौन सा श्रेणी AP में है, कौन सा नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब तुम्हें हम क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो और देखो यहाँ पे कि तुम सवाल लगा पाते हो या नहीं।
यदि हमारे वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन लिखो और खुद सॉल्व करो। देखो देखो बच्चों, अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, निम्न में कौन सा एपी है, इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो अब कि कौन सा तुम्हारा सीक्वेंस एपी में है। ठीक, अब सपोज करो कि इनमें से तुम्हारा कौन सा एपी में है, तो उनका फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे पहले सॉल्व करो और क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो, अभी बताओ कौन सा एपी में है। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। तो बच्चों, यह क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब निम्न में कौन सा एपी है। तो इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिखो और सॉल्व करो। तो हम यहाँ हट जाते हैं, क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिखो। ठीक, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अपने आंसर से। इसे मैच करो, अपने आंसर से आपने जो सॉल्व किए हो इससे मैच कराओ। देखो तुम्हारा कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। ओके, तो हम एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है 1 - 1.2 -3.2 -5.2 -7.2 तो क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकाल लो D1, इसका डिफरेंस D2, इसका डिफरेंस D3। सपोज कर लो, माना हमने सपोज कर लिया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो D1 है, इनके बीच का डिफरेंस D2 है, इनके बीच का डिफरेंस D3 है। तो D1 कैलकुलेट करो, क्या करोगे, -3.2 माइनस इन ब्रैकेट -1.2, इनमें से इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दो। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 1.2, और कितना जाएगा तुम्हारा, इसे माइनस करोगे तो जो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है। अब दोनों क्या हो जाएगा, दोनों नंबर तुम्हारे हो जाएंगे सबस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। इनमें से माइनस करो कितना आएगा, -2.0 आएगा, D1 आ गया। ठीक, अब D2 निकालते हैं। D2 इक्वल टू कितना होगा, -5.2 माइनस -3.2, D2 इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस प्लस कर दो 3.2, D2 इक्वल टू कितना आ गया, यह माइनस है और ये प्लस है, दोनों को क्या कर दोगे, दोनों को घटा दो और दोनों को कर दो सबस्ट्रैक्ट कर दो। तो 2 - 2 0, 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया -2.0 आ गया। ठीक, अब D3 निकालते हैं। देखो जब D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब D3 निकालो तो क्या करोगे, D3 इक्वल टू -7.2 माइनस इन ब्रैकेट 5.2, ओके, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, दोनों को कर दो सबस्ट्रैक्ट, क्या होगा -2.0। ठीक, तुम्हारा D1 D2 D3 हमारा तीनों आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पे D1 D2 और D3 तीनों क्या है, तीनों ही -2.0 है, तीनों ही सेम है, तीनों ही सेम है, तीनों का डिफरेंस सेम आ गया। इसलिए हम क्या कहेंगे, जो हमारा ये सीक्वेंस है वो क्या है, एपी में। ठीक, यह एपी में है, तो क्या लिखेंगे, सो गिवन सीक्वेंस इन एपी। ओके, दिया गया श्रेणी एपी में है। ओके, अब अगला सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन, उसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चल यहाँ कितना है, सेकेंड 0 -4 -8 -12, यहाँ का डिफरेंस लिख लो D1, यहाँ का डिफरेंस लिखो D2, यहाँ का डिफरेंस लिखो D3।
ओके, निकालो D1। D1 इक्वल टू -4 -0, कितना आ गया -4। D2 इक्वल टू -8 -4, ओके, तो -8 माइनस प्लस, देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सबट्रैक्ट, इसे घटा दो तो क्या बचेगा 4। यह नंबर देखो क्या माइनस, ऐसे ये नंबर बड़ा है इसलिए क्या करेंगे, इसका साइन लिखेंगे -4, ओके। अब लिखते हैं D3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 -8 इक्वल टू 12 + 8। तो क्या करोगे यहाँ पे, अब तुम ही करोगे, -12 + 8 कितना आ जाएगा -4। तो क्या देख रहे हो, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 सब कितने हैं -4, सारा का डिफरेंस सेम, इसलिए यह क्या है AP, यह सीक्वेंस AP में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1 3 9 27 ... इसका डिफरेंस D1, यहाँ का डिफरेंस D2, यहाँ का डिफरेंस D3। चलो करो कैलकुलेट। D1 इक्वल टू 3 - 1 कितना आ गया 2। D2 इक्वल टू 9 - 3 कितना आ गया 6। D3 इक्वल टू कितना आ गया 27 - 9 कितना आ जाएगा 18, ओके। तो क्या देख रहे हो यहाँ पे, हियर D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, यहाँ कोई भी एक दूसरे के सेम नहीं है। D1 D2 D3 क्या सब डिफरेंट हैं। देयरफॉर दिस इज नो इन AP। तो क्या हो गया, यह AP में नहीं है। AP में कब होता, जब सबका डिफरेंस सेम आता। सबका डिफरेंस सेम आता तो क्या होता है, हमारा AP में है। समझ आ रहा ना, ओके। चलो आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, √2 √8 √16 एंड √32 ... पहले इसे सिंप्लीफाई करो, इसके बाद में सॉल्व करते हैं। √2 रूट जो 8 है इसको फैक्टराइज करो, 2 2 2, ओके। 16 2 2 2 2, ओके। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। नेक्स्ट 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो यहाँ बना पेयर, ये बना पेयर, ये बना पेयर और ये बना पेयर। ठीक, यहाँ निकालते हैं और कितना हो जाता है यहाँ पे, यहाँ तुम्हारा √2 जिसका पेयर उसे बाहर निकाल लो, इसका पेयर नहीं है ये रूट में ही रह जाएगा। इसका पेयर 2, इसका पेयर 2, अब कोई भी रूट में नहीं बचा। ठीक, तो यहाँ 2 यहाँ 2, इसका पेयर बना नहीं, रूट में रह जाएगा। इसका जोड़ा बना नहीं, ठीक, ये अंदर ही रह जाएगा। तो √2 2 √2, एक जगह 4, एक जगह 4 √2। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो यहाँ पे अब इसका देखते हैं डिफरेंस। इसका डिफरेंस D1 और इसका डिफरेंस D2, इसका डिफरेंस D3, ओके। निकालते हैं। D1 इक्वल टू क्या करोगे, 2 √2 -√2, √2 मिला कॉमन, से मिल रहा है, कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो। जब ये बाहर चला गया तो क्या बचा 2, जब ये बाहर चला गया यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या करोगे, जब वहाँ कुछ न बचे तो क्या लिखते हैं 1। तो √2 2 - 1 1, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा √2। ठीक है, D2 फाइंड करो, 4 - 2 √2। अब तुम क्या देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट है, लेकिन एक चीज़ मिलेगा कॉमन, 2 मिलेगा कॉमन, 2 से डिवाइड ही भी होगा, 2 से डिवाइड ही भी होगा, इसलिए 2 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, क्या तुम्हारा बचेगा 2 -2 तो बाहर चला गया, क्या बचा √2। तो डिफरेंस कितना गया, तो हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। तो हम आगे हम D2 क्यों निकाले हैं। ठीक, जब मेरा D1 और D2 इक्वल हुआ ही नहीं तो हम क्या कर देंगे, D2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो
दिस सीक्वेंस इज नो इन एपी। ओके, इस तरह कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यह श्रेणी एपी में नहीं है, तो एपी में होने के लिए क्या जरूरी है? एपी में होने के लिए जरूरी है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। देखो √3, तुम सपोज करो, तुम देखो यदि 6 फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3 होगा। ओके, अब तुम 9 को करोगे तो 3 × 3 होगा। करोगे 12 को, 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा। अब करोगे यहाँ पे, देखो √3, सॉरी, यहाँ पे अब कॉमन डिफरेंस D1 मान लो, यहाँ का कॉमन डिफरेंस D2 मान लो, यहाँ कॉमन डिफरेंस D3 मान लो। तो डिफरेंस D1 निकालो, क्या करोगे? √2 × 3 माइनस √3। देखो √3 कहाँ मिल रहा है? √3 मिल रहा है दोनों में, तो √3 बाहर निकालो, क्या बचेगा? √2, यहाँ क्या बचा? -1। ओके, नेक्स्ट, D2 इक्वल टू, निकालो, एक काम करो, इसी दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा बन गया पेयर। जब हमारा बन गया पेयर तो इसी का लिख सकते हैं हम। चलो जाने दो, कोई बात नहीं। देखो 3 × 3, यहाँ भूल गए हम, इसको ये सॉल्व करते हैं। -√2 × 3। ओके, देखो ये हमारा बना पेयर, तो बाहर निकालो, रूट कैंसिल, -√6 कर सकते हो। अब देखो कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, क्या करेंगे यहाँ पे हम? D2 रहने देते हैं। ठीक, चलो अब देखो ये कम और विस्तार है। तुम सोचो कि √2 √3 मिल रहा है तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तुम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो। √3 तुम सोचोगे यहाँ पे √2 मिल तो रहा है, हाँ तुम कर सकते हो, ऐसा कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। इसलिए तुम ऐसे भी कर सकते हो और इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक, चलो अब तुम क्या देख रहे हो? तुम एक चीज़ यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो यहाँ पे है D1 D2, ये तो सेम नहीं है। देखो बाहर मत देखो, अंदर देखो, सब सेम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? D1 and D2 is not equal to D2, therefore दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP। यह जो श्रेणी है वह AP में नहीं हुआ। ठीक, समझ में आ गया बात को? नेक्स्ट, चलो लास्ट, अब तुम्हें देते हैं सर। देखो अगला लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ओके, यहाँ का डिफरेंस सपोज करो D1, यहाँ का डिफरेंस सपोज करो D2, यहाँ का डिफरेंस सपोज करो D3। अब करो कैलकुलेट, यदि डिफरेंस सेम आया तो AP में होगा, यदि सेम नहीं आया तो AP में नहीं होगा। चलो करो D1 निकालो, कैसे निकालोगे D1 निकालने के लिए? 3 यह टर्म माइनस यह टर्म, 3 + √2 -3। अब तुम देखोगे यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? √2। D2 निकालो, चलो D2 निकालो, क्या करोगे? ये टर्म माइनस ये टर्म, तो 3 + 2 √2 -3 + √2, इसे लिख दो ब्रैकेट में। क्या करोगे यहाँ पे? क्यों लिखा ब्रैकेट में? क्योंकि सामने इसके माइनस साइन है, माइनस लिख ब्रैकेट में लिखेंगे तो जाके माइनस का अंदर साइन हो, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर के जो ब्रैकेट को हटाएंगे, इसके बाद में इसको जो करना है, माइनस करना है तो प्लस करना है तो बाद में करेंगे। पहले क्या करेंगे हम? इसको लिखने से पहले इसको डाल देंगे ब्रैकेट में। ठीक, चलो करो, 3 + 2 √2 करो, माइनस से मल्टीप्लाई, -3 ± -√2, ये कैंसिल हो गया। देख लो यहाँ पे 2 √2, यहाँ √2 लिख दो, 2 √2 -√2। ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि √2 तुम्हारा क्या मिल रहा है? √2 तुम्हारा कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा? 2 - 1। अब क्या करोगे? √2 2 - 1, 2 में से 1 निकाल दो, क्या बचा? 1। जब 1 से करोगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, D1 भी और D2 दोनों सेम आ गया। अब निकालते हैं D3। ओके, चलो निकालते हैं D3। D3 इक्वल टू कैसे निकालोगे? यह टर्म माइनस यह टर्म, चलो लिखो
3 प्लस 3√2 माइनस, हमने लिखो ब्रैकेट में लिखो 3 प्लस 2√2 कितना आएगा, D3 इक्वल टू 3 प्लस 3√2 माइनस करो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस 2√2 माइनस 3 और प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, D3 इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2। अब बताओ दोनों में क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है, तो √2 कॉमन ले लो, ले लिए, क्या बचा 3 माइनस 2, तो √2, 3 में से 2 माइनस कर लो 1 बचा, और 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो √2 आ जाएगा। अब तुम क्या देखे कि D1 D2 एंड D3 सब के सब इक्वल है, सबकी वैल्यू इक्वल है, तो क्या हुआ मतलब D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है कितने दोनों, √2, D1 भी √2 जो यहाँ है, D2 भी √2 जो यहाँ है, D3 भी √2 जो यहाँ है, सब इक्वल आ गया। क्या करेंगे हम, सो दिस इज इन AP, ठीक है। क्या करेंगे, यह AP में है, जो श्रेणी है वह AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम अब तुम्हें अगला क्वेश्चन देते हैं, उस अगला क्वेश्चन को तुम खुद करना, ठीक, ओके। तो बच्चों ये हमारा अगला सवाल है, वही काम करना है, वही पता करनी है कि हमारा जो दिया गया श्रेणी है, जो सीक्वेंस है AP में है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग AP, निम्न में कौन सा AP है, उसी तरह तुम चेक करो, उसी तरह सॉल्व करो, और या देखो कि जो कौन कौन से श्रेणी, कौन कौन से सीक्वेंस AP में है, ठीक। वीडियो पॉज करो और सवाल लिखो। ठीक, हो गया, चलो इसे तुम कर लेना। अब तुम्हें इन सभी को हम करके बाद दिखा देते हैं, इनको सॉल्व करके दिखा देते हैं और अपने आंसर से इसे मैच कर लेना, ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन को, देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है -1 -1 डॉट डॉट डॉट, क्या करोगे, निकालो डिफरेंस, D1 इसका डिफरेंस D1 और इसका डिफरेंस D2, तो देखो D1 कितना होगा, D1 इक्वल टू -1 माइनस -1, ओके। यह नंबर लिखो माइनस ये नंबर लिखो, ठीक। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, -1 प्लस 1 कट गया 0 आ गया, ओके। अब D2 निकालते हैं, D2 इक्वल टू -1 माइनस -1, ठीक, इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या दिख रहे हो, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 0, D1 और D2 दोनों से क्या सेम है, डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस इक्वल है, इसलिए जो हमारा श्रेणी है वह AP में है, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया, तो पहला हमारा AP में है, इस तरह मैंने चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 1 2 2 3 3, अगला क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक, हमारा वही था अगला क्वेश्चन 1 1 2 2 3 3। चेक करते हैं इसको हम, डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस D1, यहाँ का डिफरेंस D2, यहाँ का डिफरेंस D3, यहाँ का डिफरेंस D4, यहाँ का डिफरेंस D5। इसी तरह चेक करोगे, यदि D1 निकालोगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, D2 निकालोगे तो 2 माइनस 1, देखो 2 माइनस 1 तो 1 बचा, D3 निकालोगे तो 2 माइनस 2, ओके 0, D4 निकालोगे तो 3 माइनस 2 कितना 1, और D5 निकालोगे तो 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हो, D1 D2 D3 D4 D5
तुम क्या देख रहे हो, D1 और D2, D1 और D2 इक्वल नहीं है, लेकिन D2 और D3, D1 D2 तुम्हारा यही देखो कि D1 D2 तुम्हारा क्या इक्वल हुआ ही नहीं। यहाँ दो तुम्हारा D1 D2 यहाँ इक्वल हुआ ही नहीं, तो अगला चेक करने की कोई क्या जरूरत है मुझे, इसलिए हमारा क्या है, ये सीक्वेंस AP में है ही नहीं। ठीक, यदि AP में होता तो सारा डिफरेंस सेम आना चाहिए था। जब मेरा D1 और D2 ही नहीं हुआ तो आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, √3, √12, √27, √48। ओके, तो यहाँ कितना हो गया, √3, √12 को 2 2 जा 4 3 जा 12। ओके, 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। समझ गए, आगे देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। ओके, चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, √3, देखो इसका बना पेयर, बना पेयर, बना पेयर, बना पेयर, इसका बना पेयर, बाहर निकाल लो, बन गया जोड़ा, बाहर निकाल लो, यहाँ रहने दो, इसका बना जोड़ा 2 निकालो, इसका बना जोड़ा 2 निकालो, यहाँ 3 अंदर रहेगा। ठीक है, तो √3 2 √3 3 √3 क्या आ गया, 4 √3। ओके, चलो 4 √3 क्या करोगे, अब करना ही है, निकालो डिफरेंस, D1 यहाँ का डिफरेंस, D2 यहाँ का डिफरेंस, D3, तो क्या होगा D1 बराबर 2 √3 माइनस √3, क्या मिल रहा है, √3, √3 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, बाहर निकल गया, क्या बचा 2, यह बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा तो -1, तो क्या करोगे 2 - 1, √3 × 1 कितना आ गया, √3, D1 आ गया। D2 देखते हैं। ठीक, अब D2 देखते हैं, चलो D2 = क्या तुम्हारा है, 3 √3 माइनस 2 √3, तो √3 कॉमन मिल रहा है, निकाल लो, क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 2, तो √3 3 - 2 1 हो गया, क्या आ गया √3। ठीक, क्लियर, D3 निकालते हैं, D3 देखते हैं, D3 = 4 √3 माइनस 3 √3 कितना आने लगेगा, √3 कॉमन हो गया, √3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा 4 - 3, तो √3 × 1 कितना आ गया, √3 आ गया। तो तुम क्या देख रहे हो, D1 D2 D3 सब के सब कितने हैं, सेम है, तो यहाँ पे क्या है, D1 D2 D3 सब कितने हैं, सब √3 हैं, इसलिए हमारा क्या था, जो हमारा ये था सीक्वेंस, जो श्रेणी था, ये हमारा AP में है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला बताते हैं। अब तुम अगला चेक कर सकते हो, अगला चेक करते हो, कर सकते हो, इसे कर लेना। ठीक, हम तुम्हें क्वेश्चन बताते हैं, देखो 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। ठीक, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 8, 2 की पावर 4 मीन्स 16। समझ गए। देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इतने पता नहीं कि 2 की पावर 3 कैसे आ गया है। देखो जितने जिसके पावर है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को लिखेंगे 3 बार, 2 की पावर 3 है मतलब 2 3 बार, 2 × 2 × 2। ओके, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, इसलिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया। ठीक, उसी तरह जो हमारा 4 है, जो 2 की पावर 4 है, 4 है, मतलब 2 लिखेंगे 4 टाइम्स, 2 लिखेंगे 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, इसी में लिख दिया 16। ओके, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब करेंगे हम, यहाँ का डिफरेंस D1, यहाँ का डिफरेंस D2, यहाँ का डिफरेंस D3। तो यहाँ देखते हैं D1, क्या करो D निकालने के लिए 4 - 2। ठीक, 4 - 2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पे करेंगे हम 2 आ गया। D2 निकालेंगे हम
इन दोनों में से 8 - 4, 8 - 4 कितना आ गया 4। D3 कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 - 8 = 8। तो AP है, देख के बताओ AP है, AP है नहीं है, क्यों डिफरेंशियम नहीं आ रहा है, इसीलिए AP नहीं है। तो कैसे करोगे D1 हियर, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, यहाँ D1 D2 D3 बराबर नहीं है, इसलिए यह सीक्वेंस AP में नहीं है। समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक ना? जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो -1/2 -1/2 देखो जब सेम नंबर हमारा यहाँ पे लिखे जाएं तो यहाँ पे जो उनका कॉमन डिफरेंस होता है वो 0 ही रहता है, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मतलब वो 0 ही रहते हैं, इसलिए हमारा देख के लग रहा है हमारा AP में है। ठीक, इसे निकाल के देख लो ना, D1 यहाँ का D2, चलो D1 = -1/2 माइनस चिन्ह लगाओ, फिर इसे देखो ब्रैकेट में, क्यों यहाँ डबल साइन हो जाएगा, ठीक ना, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कट गया, देख लो 0 हो गई। D2 = इसकी बात करो -1/2 माइनस 1/2, देख लो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 जितना प्लस उतना माइनस है, सेम नंबर साइन अपोजिट है 0, तो क्या देख रहे हो डिफरेंस सेम है, इसलिए यह AP में है। ठीक, समझ गए? चलो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन, चलो करते हैं। चलो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, लास्ट में क्या है 73 है। ठीक, चलो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर 49, ये तुम्हारा तो 73 है ही, निकालो डिफरेंस D1 D3 D4, ओके। चलो D1 सॉरी D2 एंड D3, चलो D1 कितना, यह 25 - 1 24, ओके। D2 = कितना होगा 49 - 25 कितना आ गया 24, D3 कितना हो गया 73 - 49 कितना आ जाएगा 24, समझ गए? सेम है, देख लो सेम है डिफरेंस, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा AP में होगा। अब समझ गए D1 D2 D3 सब सेम है, इसलिए यह सीक्वेंस कैसा हो गया AP में हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब तुम्हें हम अगला क्वेश्चन देते हैं, अब इस क्वेश्चन को तुम खुद करना, ठीक। तो बच्चों अब हम बात करेंगे कि जब हम कोई श्रेणी कोई सीक्वेंस AP में है कि नहीं है, अभी मैंने तुमको बता दिया, समझा दिया। अब हम अगला बात करते हैं, जब हम श्रेणी और सीक्वेंस को देख के पता कर सकते हैं कि यह सीक्वेंस या श्रेणी AP में है कि नहीं है। तो AP में होने के लिए क्या जरूरी था कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। अब बात करेंगे कि जब तुम श्रेणी ये AP देख के पहचान सकते हो कि हमारा यह AP है कि नहीं है, तो हम AP को बना भी सकते हैं। जब हमें श्रेणी दिया है, सीक्वेंस दिया है, और हमको देख के पहचान सकते हैं कि AP में है कि नहीं है, तो अब हम श्रेणी न दिया हो, सीक्वेंस न दिया हो, तो हम सीक्वेंस या श्रेणी को बना सकते हैं। और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वह सीक्वेंस को बनाने के लिए मेरे पास दो चीज़ होना चाहिए। एक तो हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए, और उसका डिफरेंस सर्वांतर पता होना चाहिए। जब मुझे फर्स्ट टर्म और डिफरेंस जब पता होगा, तब उसकी हेल्प से हम AP को बना सकते हैं। जैसे अब तुम्हें समझाते हैं, पहले देखो। सपोज करो कि हमारे पास AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, A है। सपोज करो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना में हमने मान लिया 5 है। सपोज करो हमने माना कि जो AP का फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस
और कितना है 3। मान लो हमने माना कि AP का जो पहला पद है वो 5 है और जो सर्वांतर है वो 3 है। ठीक, पहला पद 5 है, सर्वांतर 3 है। अब हम इन दोनों के हेल्प से AP बना सकते हैं। अब AP बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, कैसे बनाओगे AP? देखो, जो हमारा पहला पद है उनको लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दिए। जो कॉमन डिफरेंस है, जो सर्वांतर है, उनको ऐड करते चले जाओगे, जोड़ते चले जाओगे, तो जो सीक्वेंस बन के तैयार होगा वही AP होगा। ठीक, चलो यहाँ पे थर्ड क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, यहाँ लिख दिया, इनमें ऐड कर दो 5 3 8, 8 में 3 ऐड कर दो 11, 11 में 3 ऐड कर दो 14, इसमें 3 ऐड कर दो 17, इस तरह बनाते चले जाओगे। अब देखो हमारा ये AP बन गया। पहले क्या था, पहले मुझे AP गिवन था और हम ये पता कर रहे थे कि यह AP में है कि नहीं है। सीक्वेंस दिया गया था, हम ये पता कर रहे थे कि AP में है कि नहीं है। तो निकालने के लिए हम कॉमन डिफरेंस बार बार निकाल रहे थे, जिसमें कि देख रहे थे जी सेम है कॉमन डिफरेंस तो AP था, यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं था। तो अब क्या है, अभी है हमारा अगला टॉपिक क्या है कि हम AP को बना रहे हैं हम, कि यहाँ पे हमें AP बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म को लिख दो, डिफरेंस को जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओगे तो तुम्हें क्या बन जाएगा, तुम्हारा AP बन जाएगा। ठीक, अब तुम्हें अगला एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखो हमने सपोज कर लिया कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो सपोज करो तुम्हारे पास 10 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो तुम्हारा 2 है। ठीक, अब AP बनाना हो तो कैसे बनाओगे, फर्स्ट टर्म को लिख दो, सेकेंड को ऐड कर दो, तो 10 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो यहाँ पे 10 + 2 12, इसमें फिर ऐड कर दो 2 14, इसमें ऐड कर दो 16, इस तरह से बन गया AP। ठीक, अब तुम AP बना भी सकते हो। AP बनाने के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों पता होना चाहिए, मेरे पास होने चाहिए, तो हम AP बना सकते हैं। ठीक, अब तुम्हें लिखते हैं थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान से। अब मान लो तुम्हारे पास एक फर्स्ट टर्म है 10 और हमने कहा कॉमन डिफरेंस जो तुम्हारा है, तुम्हारे पास माइनस है 3। अब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म कितना है 10 और जो कॉमन डिफरेंस कितना है -3। तो हमने क्या कहा कि भी बनाना इतना करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को यहाँ लिख दो, लिख दिए, जो डिफरेंस है इसको यहाँ ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ। देखो 10 में -3 ऐड कर दो, ये अगला आ गया। इसके आगे लिखना है तो 10 + -3, इसमें फिर -3 ऐड कर दो, अगला मिल गया। आगे लिखना है तो इसमें 10 -3 + -3 इसमें ऐड करते जाओ। ठीक है, अगला मिल गया। देखो पहला टर्म 10 था जो यहाँ हो गया, इसके नेक्स्ट टर्म लिखना है तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा क्या है, 10 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करो, प्लस मतलब ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ डबल साइन हो रहा था यहाँ पे, इसे मैंने डाल दिया ब्रैकेट में। अब इसके आगे लिखना है फिर इसमें ऐड कर दो, तो लिख ऐड हो गया। इसके आगे लिखना है फिर इसमें ऐड कर दो, ये इतना हो गया। ठीक, तो सॉल्व करो, 10 +- -3, 10 +- -3 +- -3 10 -3 ओके, इस तरह हो गया। चलो 10 कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 10 में से 3 निकालो 7 बचेगा, 7 में से फिर 3 निकाल दो 4 बचेगा। ओके, यहाँ से 10 में से 3 निकालो, फिर 3 निकालो, फिर 3 निकालो, तो क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। देखो तुम्हारा ही बन गया। ऐसे हम ऐड कर देंगे, ऐसे बना लेंगे AP। ऑप्शन में आया बात को। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो सपोज करो कि तुम्हारे पास जो पहला टर्म है वो है -2 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है तुम्हारे पास 4, या तो चलो मैं मान लेता हूँ 5, कुछ भी मानो। तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म कितना है -2, डिफरेंस कितना है 5। अब यहाँ पे मुझे AP क्या करना है, मुझे AP बनाना है, तो कैसे बनाएंगे AP हम, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिख देंगे, कितना होगा -2। अब इसके नेक्स्ट क्या होगा, डिफरेंस को जोड़ते जाओ, तो -2 में +5 ऐड कर दिए भैया। अब इसके आगे तो -2 + 5, इसके आगे लिखना है तो इसमें फिर 5 को ऐड कर दो, इसके आगे लिखना है तो इसको फिर इसमें 5 ऐड कर दो, ऐड करते चले जाओ, बनता जाएगा -2। देखो ये माइनस है प्लस है, क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा,
इसको करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, तो 5 में से 2 निकाल दो 3। यहाँ देखो -2 है, 5 और 5 10 हो जाएंगे, दोनों प्लस है, ये 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 निकाल दो, कितना बचा 8। यहाँ देखो तीनों प्लस है, 5 5 5 15 हो गया, 15 में से 2 निकाल दो, 5 5 10 5 15 में से 2 निकालो, कितना बचा 13, बन गया एपी। आप समझे, ये भी हो गया। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हें। देखो सपोज करो कि तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में है -4, हमने दोनों माइनस ले लिया। अब मुझे एपी बनाना है, तो कैसे बनाओगे, फर्स्ट टर्म को लिखो, इसके नेक्स्ट लिखना है तो कॉमन डिफरेंस को मुझे जोड़ना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, चलो करते हैं। इसके आगे लिखना है तो इसी में ऐड करना पड़ेगा, पहले इसको लिख दो, फिर प्लस का साइन लगाओ क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, और इसे लिखो ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल साइन हो रहा है। नेक्स्ट अब इसके आगे लिखना है तो फर्स्ट इसे पूरा लिखो, कॉमन डिफरेंस फिर इसमें ऐड कर दो, तो इस तरह हम करते चले जाएंगे। -1 देखो, -1 प्लस माइनस -4, यहाँ पे -1 तो प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -4, ओके। देखो -1 और -1 कितना हो जाएगा -5। अब तुम सोचोगे कि +5 हो जाएगा, नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करते, कैसे ऐड करते हैं, ऐड तभी करेंगे जब उनका साइन सेम होगा, जब साइन डिफरेंट हो जाएगा तो उनको हम माइनस, तो उनको कर देते हैं सबट्रैक्ट। इसलिए दोनों का साइन सेम है, दोनों के ऐड कर दो, 4 1 5, साइन वही लिखा जाएगा माइनस का, ठीक। दोनों प्लस होंगे तो भी ऐड, दोनों माइनस होंगे तो भी ऐड, ठीक। प्लस माइनस हुए तो वहाँ से उनको सबट्रैक्ट कर दो, तो उनको घटा दो, ठीक। अब आगे देखो, सब के सब माइनस हैं, सबको ऐड कर दो, 4 4 8 9 हो गया, साइन माइनस लगा दो, बन गया। अब समझे, तुम्हारा ये भी आ गया। तो अभी तुम क्या समझे, अभी समझे कि जब मुझे एपी बनाना पड़ जाए तो एपी बनाने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी ये है कि पहला पद पता होना चाहिए और मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए, प्रथम पद पता होना चाहिए और सर्वांतर पता होना चाहिए। इस तरह हम एपी बराबर बना लेंगे हम, ठीक। तुम्हें भी बनाने आ गया। अब हम एक चीज तुम्हें और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, देखो और समझो। अब सपोज करो, मान लो तुम्हारे पास एपी, मैंने माना एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, अब जो सर्वांतर है वो डी है, ठीक। सर्वांतर को हमेशा डी ही लिखा जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी ही लिखा जाता है, ठीक। तुमने लिख दिया प्रथम पद ए सर्वांतर डी, तो तुम्हें पता हो गया। अब एपी मुझे बनाना है तो क्या करोगे, प्रथम पद लिख दो, जो डिफरेंस है उसको जोड़ते चले जाओगे, उसके अगला 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 पद मिलता चले जाएगा। इसके अगला पद लिखना है तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस को जोड़ देंगे, ए में डी जोड़ दो, फिर इसके आगे लिखना है, फिर इसमें डी जोड़ दो भैया, इसके आगे लिखना है, फिर इसमें डी जोड़ दो, ठीक। इस तरह जोड़ते जाओ, अगला 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 टर्म मिलता जाएगा। चलो ए प्लस डी, चलो डी डी 2D, तुम्हारे पास 2D हो गया, यहाँ 3D हो गया, बन गया एपी। समझ गए, तो तुम्हें एपी बनाने आ गया, तो तुम्हारे दिमाग में, माइंड में बात जानी चाहिए कि अब एपी बनाने के लिए मुझे क्या जरूरी है, फर्स्ट टर्म डिफरेंस पता होना चाहिए। जब पता हो गया तुम बना लोगे। अब एपी को तुम पहचान सकते हो, तुम्हें यदि श्रेणी दे दिया जाए, पूछा जाए कि एपी है कि नहीं, अब तुम पहचान सकते हो, तुम्हें मैंने पहले बता दिया। अब तुम्हें मैंने क्या बताया, जब एपी पहचान सकते हो तो एपी बना सकते हो। एपी बनाने के लिए क्या जरूरी है, वी हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक। मेरे पास यदि पहला और कॉमन डिफरेंस है तो हम एपी हम बना सकते हैं, ओके। इफ वी हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस देन आई कैन फॉर्म द एपी, ओके। तो बच्चों, हमारा ये सवाल है जो लिखा गया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलोज। मतलब यहाँ पे ए और डी, एपी में एपी का ए और डी तुम्हें गिवन है और तुम्हें इसका एपी का 4 टर्म तुम्हें लिखनी है। तो एपी का तुम्हें 4 टर्म लिखनी है, 4 पद लिखनी है। तो हमने कहा था, अभी मैंने बताया कि एपी जब बनानी है तो मुझे ए और डी पता होना चाहिए।
तो उनके हेल्प से हम एपी का कोई भी टर्म हो, 4 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, हम कुछ भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब तुम्हें यह सवाल है, तुम्हें करके दिखाते हैं। देखो अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला यहाँ पे तुम्हें है, एक तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन ही है कि जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, क्या है, दिया है। ओके, तुम्हें गिवन दैट क्या है, ए इक्वल टू क्या दिया है, 10, ठीक है, डिफरेंस क्या दिया, 10, ठीक। अब तुम्हें एपी का तुम्हें 4 पद लिखनी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 4 टर्म्स, 4 टर्म्स ऑफ एपी, एपी के 4 टर्म कौन कौन से, एपी के 4 टर्म कौन कौन से, देखो पहला क्या है, 10, ठीक। तुम्हारा अगला क्या कर मैंने, जो फर्स्ट टर्म है उन्हें यहाँ लिखो, जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाओ। तो 10 में 10 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 10 + 10 मतलब कितना आएगा, 10 + 10 20, ठीक। फिर इसके आगे लिखना है तो फिर डिफरेंस को ऐड कर दो, 20 + 10 30, 30 + 10 40 हो गया। तो क्या तुम्हारा हो गया, एपी का 4 टर्म 10, 20, 30, 40, ओके, 4 टर्म लिख गया पहले का, समझ गए। तो यहाँ लिखा है एपी का प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, एपी का 4 टर्म। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। अब अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब क्या दिया गया है, a - 2, हमारा गिवन क्या है, गिवन है a - 2, डिफरेंस कितनी है, 0। अब तुम्हें क्या लिखनी है, प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद, ठीक ना, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक ना, कौन कौन तुम्हारे होंगे, आर, ठीक। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है, -2, यहाँ लिखो, डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ, -2 में 0 के ऐड करोगे तो नंबर वही रहेगा -2, फिर 0 ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना रहेगा, -2, फिर 0 ऐड करोगे तो -2, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है। तो नंबर में 0 के ऐड करने से नंबर रहता है, वही रहता है, सेम रहता है, नंबर चेंज नहीं होता, ठीक से। इसलिए पहला लिख दो, डिफरेंस 0 है, इसलिए 0 ऐड करोगे, जोड़ोगे तो नंबर वही रहेगा, फिर 0 जोड़ दोगे तो नंबर वही रहेगा, फिर 0 जोड़ दोगे नंबर वही रहेगा, ठीक। तुम्हारा बन गया 4 टर्म, ठीक ना। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ए इक्वल टू कितना है, 4, डी कितना है, -3, अभी भी बना लो। देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए, डिफरेंस कितना है, a + d, a + 2d, a + 3d, तुम ऐसे भी कर सकते हो। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a, अगला क्या लिखो, क्या करेंगे, a प्लस डिफरेंस जोड़ दो, a + d, इसके आगे फिर d जोड़ो 2d, इसके आगे 3d। अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, a का वैल्यू 4, फिर यहाँ a आ गया, फिर 4, जहाँ जहाँ a आ जाए वहाँ का रखना है 4, जहाँ d आ जाए वहाँ का रखना है -3। तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ प्लस का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, d का मान -3 लिखो, क्यों, क्योंकि यहाँ डबल साइन हो जाएगा, ठीक, कामा दो। फिर आगे चलो, a की वैल्यू फिर आ गया a, तो a कितना है 4, तो 4 लिख दो, प्लस का साइन लगाओ, 2 लिखो, d कितना रखना है -3, ओके। फिर ये आ गया 4 लिखो, 3 लिखो, d -3, ओके। 4 प्लस माइनस -3, 4 प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6, फिर 4 माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ 4 हुआ, 4 में से 3 निकला 1 हुआ, 4 - 6 कितना तुम्हारा -2 हुआ, 4 - 5 9 -5 हुआ, तुम्हारा बन गया, तुम्हारा एपी का ही 4 टर्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा अगला क्या है क्वेश्चन,
कि यहाँ पे ए कितना गिवन है, तुम्हें ए गिवन है कितना -1, डी कितना गिवन है 1/2। ठीक, अब क्या लिखना है 4 टर्म्स ऑफ एपी के 4 टर्म आर। कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे, फर्स्ट क्या है ए, सेकंड क्या है a प्लस डी, थर्ड क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 3d, अगला होता है तो a प्लस 2d होता है। तो ये निकालना मुझे 4 टर्म ही केवल है। तो यहाँ पे a कितना है -1, तो यहाँ लिखो -1, फिर a आ गया -1, d आ गया 1/2, फिर a आ गया -1, 2 इंटू 1/2, फिर a तुम्हारा आया -1, 3 इंटू 1/2। चलो -1 देखो क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ कर दोगे 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2। ठीक है, 2 1 जा 2 -2 प्लस 1, अब क्या कुल केवल क्या करें टोटल अपान कर देंगे -2, सॉरी यहाँ पे 2 तो कैंसिल कर दो, तो -1 क्या बचा +1। देखो फिर इसमें क्या करोगे, तो तुम्हारा 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 1 जा 3/2, तो -1, तो क्या करोगे यहाँ पे -2 ये प्लस है, दोनों का साइन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए दोनों जुड़ेगा नहीं, ऐड नहीं होगा, ये दोनों घट जाएगा, दोनों हो जाएगा सबस्ट्रैक्ट। तो 2 में से 1 निकालो तो -1 बचेगा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 -1 है 0 हो जाएगा। फिर तुम्हारा यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ दोनों का साइन अलग अलग है तो माइनस कर दो, क्या बचेगा 1/2। तुम्हारा कितना आंसर आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया ठीक, मैं इतना आंसर आ गया, ये तुम्हारा 4 टर्म हो गया। अब तुम्हारा लास्ट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट। चलो अब इस तरह हम अगला कर लेते हैं। तो तुम्हें ए और डी दिया जाए और पूछे इसके 4 टर्म लिखो, 5 टर्म लिखो, 6 टर्म लिखो, तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, तुम इस तरह से बना सकते हो। हम अगला करते हैं, अंतिम क्वेश्चन करते हैं लास्ट। ए कितना गिवन है -1.25, डी कितना है -0.25। बनाते हैं एपी, तो क्या होगा 4 टर्म्स कितना होगा, 4 टर्म्स ऑफ एपी का कितना होगा, एपी का 4 टर्म क्या क्या, ए सेकंड क्या होता है a प्लस डी, अगला क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 3d, केवल 4 टर्म कर रहा है इसलिए 4 टर्म मैंने लिख दिया। 5वां का था तो होता है a प्लस 4d, इसलिए मैंने क्या किया, कह रहा है 4 टर्म लिख दिए तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, a कितना है -1.25, फिर आ गया -1.25, डी कितना है -0.25, ओके। फिर यहाँ ए आ गया -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, नेक्स्ट -1.25, अब प्लस 3 इंटू -0.25 करते हैं -1.25, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस 0.25, चलिए -1.25, देखो यहाँ कर लो मल्टीप्लाई 2 से, प्लस माइनस यहाँ करोगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 0.50, यहाँ कितना जाएगा -1.25 प्लस माइनस करोगे मल्टीप्लाई कितना जाएगा 0.75, ठीक है। चलो -1.25, अब तुम्हारा कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है, दोनों माइनस है दोनों सेम है, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा -1.50, यहाँ ऐड करो कितना आ जाएगा -1.75, यहाँ ऐड करो -2.00, तुम्हारा आ गया 4 टर्म, ओके। तुम्हारा ये हुआ 4 टर्म, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक, ओके, थैंक यू।